अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चटनी की रेसिपी। ये चटनी बिल्कुल ही डिफरेंट और बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है। तो ये है प्याज की लाल चटनी, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। और चटनी एक ऐसी चीज है जो किसी ना किसी डिश के साथ चाहिए होती है। तो इस चटनी को ट्राई करें, बहुत ही ज्यादा चटपटी बनी है ये प्याज की लाल थिक चटनी। तो इस रेसिपी को पूरा देखने के लिए वीडियो को लास्ट तक वॉच करें। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चटनी बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे सूखी बड़ी वाली लाल मिर्च 4 अदद, और लाल मिर्च के जो अंदर के सीड है, बीज, उनको निकाल लेंगे। पूरी तरह से इसको खाली कर देना अंदर से। और फिर इन मिर्चों को गर्म पानी में सोक करेंगे, 5 मिनट के लिए भिगोएंगे नरम होने तक। तो अब यहाँ चटनी के लिए मिक्सचर तैयार कर लेंगे। उसके लिए पैन में डालेंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल को गर्म करके इसमें डाल देंगे आधा चाय का चम्मच चना दाल, और आधा चाय का चम्मच डालेंगे इसमें माश दाल, 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा। इन तीनों को रोस्ट करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे दाल को अच्छे से। तो यहाँ जैसे ही दाल का हल्का कलर चेंज हो जाएगा, इसमें डालेंगे स्लाइस में कटी हुई प्याज 3 से 4 अदद, और इसके साथ ही 3 से 4 अदद साबुत लहसुन के जवे डालेंगे। और फिर प्याज को नरम होने तक पका लेंगे। प्याज का जो कलर है वो चेंज नहीं होने देंगे। पिंक कलर आ जाए तो वो सही है, लेकिन ज्यादा डार्क नहीं होने देना। इसी तरह इसका कलर व्हाइट ही रहेगा। तो सॉफ्ट होने तक इसको पकाएंगे। और इसके साथ ही डाल देंगे नमक हस्बे जायका। नमक डालने से प्याज जो है वो और भी जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, क्योंकि नमक में पानी होता है। तो उससे प्याज फौरन ही नरम होगी। तो मजीद अब प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए सॉफ्ट होने तक पका लेना है। तो यहाँ प्याज नरम हो गई है। अब इसमें डाल देंगे सोख की हुई लाल मिर्च, और लाल मिर्च डाल के इसको भी प्याज के साथ 1 मिनट के लिए पका लेंगे। जब पूरी तरह से ये मिक्सचर तैयार होगा, फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको चूल्हे से उतार कर अच्छे से ठंडा होने देंगे। और फिर लेंगे ब्लेंडर, और इसमें डालेंगे तैयार किया हुआ प्याज का मिक्सचर। अच्छे से ठंडा होने के बाद इसको ब्लेंडर में डालेंगे, और इसके साथ ही जाएगा आधा कप पानी। और फिर कवर करके इसको अच्छे से पीस के फाइन सा पेस्ट बना लेना है। तो ये प्याज के मिक्सचर का पेस्ट बन के रेडी है। बहुत ही ज्यादा थिक ये पेस्ट बना है। और आप कहेंगे कि चटनी रेडी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसको और मजे का चटपटा बनाने के लिए लगाएंगे एक तड़का। तो उसके लिए दोबारा लेंगे पैन, और इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल, और इसके साथ ही डालेंगे 1 चाय का चम्मच राई दाना। और फिर इसमें जाएंगे 8 से 10 अदद कड़ी पत्ते, और डाल देंगे आधा चाय का चम्मच माश दाल। और इस तड़के को अब रोस्ट करेंगे, आधे 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई होने देंगे। तो यहाँ तड़का तैयार होने के बाद अब इसमें डाल देंगे पिसी हुई प्याज की चटनी। और इस चटनी को अब इतना पकाएंगे कि जो हमने इसमें आधा कप पानी का यूज किया है वो पूरी तरह से ड्राई हो जाए, क्योंकि ये चटनी बहुत ही ज्यादा थिक होती है। तो पानी को खुश्क करना है, ऑयल निकलने तक इस चटनी को भून लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। इस चटनी को भूनते हुए इसका जो कच्चापन है वो भी इसमें नहीं रहेगा, और साथ में इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छे से इसको भून लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ अब चटनी को पकाते हुए इसका कलर भी चेंज होने पे आ गए है, ऑयल भी निकलने लगे है। तो अब इसमें डालेंगे नमक हस्बे जायका। नमक का हमने पहले भी यूज किया, और थोड़ा नमक और डाल देंगे। और फिर डालेंगे आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर। और अब नमक और हल्दी को भी अच्छे से मिक्स करेंगे चटनी में, और 2 मिनट के लिए और इसको पकाएंगे। तो ये अब देखें पकते हुए चटनी का कलर बहुत ही अच्छा है, इसमें रेड कलर आ गया है। अब इसके लास्ट में डालेंगे 1 लीमू का रस, लेमन जूस डाल के इसको मिक्स करेंगे, और फिर फ्लेम को ऑफ करेंगे। और फिर इस प्याज की चटनी को चूल्हे से उतार कर निकाल लेंगे बोल में सर्व करने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनियन रेड चटनी बन के रेडी। इसका लुक और कलर देखें, क्या ही खूबसूरत रेड कलर के साथ ये तैयार हुई है। और यकीन माने बहुत ही ज्यादा मजे की चटपटी बनी है ये चटनी, और
बनाने में बहुत ही आसान है। और इस चटनी को मैं सर्व करने जा रही हूँ बॉयल राइस के साथ। नॉर्मल से उबले हुए चावलों के साथ इस चटनी को सर्व करेंगे। यहाँ थिक सी प्याज की लाल चटनी को रखेंगे उबले हुए चावलों के ऊपर और आप देखें कितनी थिक ये बनी है। बिल्कुल इसी तरीके से इसको बनाया जाता है, गाढ़ा सा, बिल्कुल भी इसमें लिक्विड ना हो। और जो मजा इस चटनी को चावलों के साथ हाथ से खाने में है वो चम्मच से नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आप इसको एंजॉय करें। और इसके अलावा दाल, सब्जी, रोटी, पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं और लंच के लिए बेस्ट रेसिपी है। और इसके अलावा एक खास बात कि इस चटनी को बनाकर एक हफ्ता 1 वीक आराम से यूज कर सकते हैं, बिल्कुल भी ये खराब नहीं होगी। और बिल्कुल न्यू रेसिपी तो ट्राई जरूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। और कमेंट में ये भी बता दें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, कौन से शहर, मुल्क से। तो फीडबैक अपना लाजमी दें। और इसके अलावा अगर रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को प्रेस करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।